बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े भी आ चुके हैं, इसका इफेक्ट हमें डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है। सबसे पहली चीज तो यह है कि हम एफआईडीएस का डाटा चेक कर लेते हैं। देखो आज का वीडियो जो है वो काफी स्पेशल होने वाला है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने टेलीग्राम पे एक पोल किया था कि भैया कुछ सीखना है, तो मतलब आप समझ नहीं सकते हो, 90% से ज्यादा लोगों का यहाँ यस में वोट आया। ठीक है, तो फिर सोचा फिर कुछ सिखाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले एफआईडीएस का डाटा आप चेक कर लो। एफआईएस आज भी कहीं ना कहीं सेलिंग में है। ठीक है, वीडियो पूरा समझना है। ठीक है, स्किप किए बिना समझोगे, ठीक है, 2-2 मिनट लगेंगे पर आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ बाइंग का मोमेंटम है। ठीक है, आज भी ये लोग बाइंग करके बैठा है। यहाँ इन लोगों ने 4160 करोड़ के आसपास की सेलिंग करी है। ठीक है, और उसके सामने डीआईएस ने आज के दिन 3730 करोड़ की बाइंग करी है। तो मतलब अभी भी दो ट्रेडिंग सेशन से जो एफआईएस है ना, एफआईएस कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत और भी सेलिंग करते हुए देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखो अभी मार्केट एक रेंज में फंसा है, वो तो आपको पता है। ज्यादा कुछ उसके बारे में तो डिस्कस करना मतलब वही है, उससे तो बेटर है कि कुछ न्यूज सिखाओ आपको। ठीक है, तो देखो निफ्टी का जो फॉर्मेशन है वो हाईवे पैटर्न टाइप का कैंडल बन चुका है। ठीक है, ऑन वीकली चार्ट पे इस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब अगले वीक पे क्या करना है उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि भैया इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के जो आंकड़े आने वाले थे वो आ चुके हैं। ठीक है, अब इसमें कितना आया है, तो सबसे पहले तो देखो भाई, जो भी आंकड़ा आया ना वो उसमें थोड़ा बहुत उस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिला है। ठीक है, जो एक्सपेक्टेड था उससे थोड़ा अलग देखने को मिला है, पर कितना है भैया, कुछ ज्यादा है नहीं, टेंशन लेने वाली की चीज नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भैया पहली चीज तो यह है कि इंडियंस ऑगस्ट इंडस्ट्रियल आउटपुट कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस अक्टूबर 2022, अक्टूबर जो थी ना उसके बाद फर्स्ट टाइम मार्केट में थोड़ा आउटपुट कॉन्ट्रैक्ट आया हुआ है। ठीक है, मतलब वहां थोड़ा डिक्रीज आया है। ठीक है, ये चीज है, थोड़ा डिक्रीज देखने को मिला है, पर इतना कुछ है नहीं डाटा में कि भैया कोई टेंशन लेने की वाली बात है। तो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, डाटा कुछ इतना कुछ ज्यादा है नहीं कि भैया हो जाएगा ये वगैरह। ठीक है, ये टेंशन लेने की जरूरत इतना भी नहीं है कि हमें टेंशन लेने की जरूरत पड़े। अब आता है हमारे कंसेप्ट के ऊपर। देखो कंसेप्ट शुरू करने से पहले मैं आपको समझा देता हूं कि पूरे तरीके से अगर आपके पास टाइम है, समझने का टाइम है, सीखने का टाइम है, तभी देखना। ठीक है, वरना टाइम लेके बैठना। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आपको कुछ लॉजिक समझाऊंगा। ठीक है, बहुत कुछ चीजें हैं तो सीखने को मिलेगा कुछ। देखो सबसे पहले ये जो टाइम फ्रेम रखा है वो डेली टाइम फ्रेम रखा है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम रखा है। जो कैंडल बनी है उस कैंडल के ऊपर ध्यान देना। ठीक है, ये कर्सल घूम रहा है ना, उस कर्सल के ऊपर ही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहां अपर साइड में ये रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, नीचे की साइड भी एक रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, नीचे की साइड बायर है, अपर की साइड सेलर है, क्लोजिंग यहां है, मतलब क्लोजिंग नेगेटिव तो है। अब उसका अगला कैंडल हमें देखना है। अगला कैंडल क्या कहता है, अगला कैंडल कहता है कि भैया जो क्लोजिंग थी उससे नीचे क्लोजिंग है, पर इतनी ज्यादा नहीं है कि भैया कोई बड़ा कैंडल बना के क्लोजिंग करी हो। ऑलमोस्ट इसी रेंज के आसपास है जो कि हमारी इनसाइड कैंडल जो बनी थी। ठीक है, इसका जो लो था उस लो के आसपास इसकी क्लोजिंग है। ठीक है, तो एक डोजी टाइप का स्ट्रक्चर बनाया है। और हमेशा ये चीज ध्यान रखना, ये वीडियो आप सेव करके रख लो। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जब जब ऐसी कैंडल बनना स्टार्ट हुए, ठीक है, चाहे रेड हो या ग्रीन हो, उसके बाद ही एक ट्रैपिंग मूव आता है। ठीक है, ये पक्की चीज है। ठीक है, मोस्टली ऐसा बनता है। ठीक है, जब मार्केट को एक पहले बायर और सेलर को बुलाया जाता है ना, तब ऐसी कैंडल्स बनती है। ऑलरेडी मैंने सिखाया हुआ है। फिर भी जो लोग नए हैं ना, जो चैनल्स के साथ नए नए जुड़े हैं, उनको नहीं पता होगा तो मैंने उनको सिखाया। ऐसी ऐसी कैंडल बनेगी, मार्केट को साइडवेज रखा जाएगा। ठीक है, ग्रीन रेड इस टाइप का डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखे ना, उसके बाद कोई बड़ा कैंडल बनता है, या तो रेड या तो ग्रीन। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। बैंक निफ्टी में यहां देखो भाई, ये थोड़ा कैंडल है ना वो थोड़ा नेगेटिव है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर पहला ग्रीन दूसरा रेड, ये स्ट्रक्चर थोड़ा नेगेटिविटी को रिएक्ट करता है। ठीक है, तो यहां थोड़ा संभलना है। बैंक निफ्टी में इस रेंज को काटता है तो 51,000 के नीचे, ये तो ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है। पर अब कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना, कंसेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं, बहुत कुछ चीजें सीखने वाले हो।
ठीक है, मेक श्योर शुरू करने से पहले पहले ही मैं आपको देखो, उसके बाद में नहीं बोलूंगा। ठीक है, आपको कर देना है लाइक, जितना हो सके उतना करना है। ठीक है, आप अगर देख रहे हो ना तो लाइक दबा देना। ठीक है, तो और भी मैं आपको कंटेंट ला के दूंगा फ्री में। ठीक है, दूसरी चीज, अपने ट्रेडिंग रिलेटेड दोस्तों के साथ शेयर करना है, और पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि ऐसे ही नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, और टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां सारी लर्निंग आपको फ्री में मिलती रहेगी। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ आपके सामने एक ब्लैक स्क्रीन है। ठीक है, यहाँ सारा का सारा मैं सबसे पहले आपको समझाने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले मार्केट जो होता है ना, मार्केट सपोज इस तरीके से चला, ध्यान से समझना गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको सिखा रहा हूं। देखो, यहां से इस तरीके से मोमेंटम किया। ठीक है, फिर एक नीचे आया, उसके बाद यहां से उड़ा, फिर नीचे आया, फिर उड़ा, फिर नीचे आया, फिर उड़ा। ठीक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हायर हाई हायर लो। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है, यहां असली जो चीज है ना वो यहां है। देखो, मैं आपको समझाता हूं। ये स्ट्रक्चर ऐसा बनता है, तब आपको क्या करना होता है, ये जो आप देख रहे हो यहां जो भी है, देखो ये जो हाई है और इसका जो लो है, इसको आप देखो, यहां हमने एक मार्क किया, इसको भी हमने मार्क किया, इसको भी हमने मार्क किया, और इसको भी हमने मार्क किया। अब मार्केट इस तरीके से चल रहा है, जहां एक रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, सपोर्ट नया क्रिएट कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, डिमांड जोन। क्या बोलेंगे, डिमांड जोन। मतलब यहां डिमांड क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो ये डिमांड जोन यहां भी बना, उसके बाद मार्केट यहां से एक बार सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेने के बाद रिटेस्ट करने के बाद मार्केट फिर से इस हाई को काटता है, इस हाई को काटता है, और उसके बाद एक बार फिर से मार्केट नीचे आता है, यहां फिर से क्या करता है, डिमांड क्रिएट करता है। ठीक है गाइस, काफी सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, थोड़ा समझना। ठीक है, कंसेप्ट बहुत ही बड़ा है। ठीक है, ये चीजें होती है ना, ये सीख गए ना भाई, तो समझ लो आपके हाथ में जो हथियार है ना वही बड़ी चीज होती है, बस चलाने वाले में दम होना चाहिए। ठीक है, ये चीज है। अब देखो, यहां से फिर से मार्केट उड़ा। अब ये जो रेजिस्टेंस होता है ना, जो भी सप्लाई जोन होता है, ठीक है, ये पहले सप्लाई जोन बना करता था। ठीक है, क्यों, क्योंकि पहले मार्केट एक बार उड़ा, फिर वहां से रिवर्स आया ना, तो रिवर्स आया तब वो सप्लाई था, उसके बाद जैसे ही उसको काटेगा तो वो क्या करेगा, डिमांड में कन्वर्ट बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर काम करता है। ठीक है, पहला यहां तक आपने समझ लिया। अब एक चीज और मैं आपको समझाता हूं, वो चीज काफी इंपॉर्टेंट है, उसको आपको थोड़ा समझना है। अब देखो, यहां जो चीजें है ना उसको थोड़ा आपको उस तरीके से लेना है कि भैया हाँ, हम अभी मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको लेना है। मार्केट इस स्ट्रक्चर में चल रहा था। ठीक है, थोड़ा गाइस, क्योंकि मेरे पास कोई मतलब मैं इतना बड़ा कोई पेंटर नहीं हूँ गाइस। ठीक है, तो थोड़ा समझना। ठीक है, जिस तरीके से मेरे को पता चलता ना उस तरीके से मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो उस तरीके से लेना। ठीक है, देखो ये बना डिमांड जोन, दूसरा डिमांड जोन इधर बना, तीसरा डिमांड जोन इधर बना, और अब देखना, अब क्या है पता है, जैसे जैसे मार्केट ऊपर चला जाएगा, जैसे जैसे मार्केट इस तरीके से जाएगा ना, यहां से ऐसे ऐसे इस तरीके से जाएगा। ठीक है, उसके एक लेवल के पास क्या करेगा पता है, मार्केट एक रेंज क्रिएट करेगा, एक रेंज बनाएगा। ठीक है, ये तो डिमांड जोन है, ये भी डिमांड जोन है, ये भी डिमांड जोन है, पर एक टाइम ऐसा आएगा कि जिसका जो हाई है ना, ये जो हाई काटता था ना, ये हाई नहीं काट पाएगा। ठीक है, पहला साइन मिलेगा वहां से सप्लायर का। ठीक है, वहां से क्या आएगा, सप्लाइंग होना स्टार्ट होगा। सप्लाई मींस क्या आएगा, सेलिंग आएगा मार्केट में, क्या आएगा, बिकवाली आएगा मार्केट में, क्या आएगा, फॉल आएगा। समझ रहे हो, ये चीजें होती है। अब इसको हम पकड़े कैसे, तो देखो सबसे पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूं। सपोज यहां से देखो मार्केट उड़ा है। ठीक है, अब उड़ने के बाद सबसे पहले यहां एक बेस बनाता है मार्केट। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, मार्केट बेस, जितना बेस तगड़ा होगा ना उतना मार्केट का मोमेंटम स्ट्रांग रहेगा। ठीक है,
अब ये बेस लाइन बना दिया कि भैया बेस बन चुका है, यहाँ थोड़ा होल्ड करता है, उसके बाद यहां से मोमेंटम शुरू करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं इम्पल्स वेव। ठीक है, ये इम्पल्स वेव होती है। उसके बाद एक बार मार्केट में देखो, यहां मार्केट गया, यहां क्या हुआ, सप्लाई हुआ। ठीक है, मार्केट में क्या आया, सप्लाई आया, मतलब यहां से गिरावट आई। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि यहां बायर बैठे हुए हैं। ठीक है, पर उससे पहले मतलब यहां गया है मार्केट, तो इसके बीच में भी कहीं ना कहीं बायर्स आए होंगे। तो आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर पकड़ लेना है। ठीक है, कि हाँ इस तरीके का है, वहां थोड़ा थोड़ा आपको क्या चेक करना है, डाटा चेक करना है। ठीक है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको टेलीग्राम पे फ्री में दे रहा हूं। ठीक है, फ्री में बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, डाटा चेक करना है कि डाटा किस तरीके का है, सपोर्ट लेवल किधर बन रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल किधर बन रहा है। ठीक है, अब उसमें हम पकड़ेंगे साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी के हिसाब से बड़े प्लेयर के फुटप्रिंट पकड़ेंगे कि हाँ भाई बड़ा प्लेयर किधर एंट्री कर रहा है। ठीक है, अब मार्केट इधर आया। ठीक है, सपोज यहां से एक बार उड़ा। ठीक है, उड़ा मार्केट, तो एक बार देखो ये जो हाई है ना, ये हाई उसके अगर नीचे आता है तो पहला हमें साइन मिल जाता है कि अभी भी जो मार्केट है वो किसके कंट्रोल में है, सप्लायर के कंट्रोल में है। क्योंकि यहां से प्रीवियस जो हाई होता है ना, हमेशा मार्केट में प्रीवियस हाई का काफी वैल्यू होता है। ठीक है, प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो, ये काफी वैल्यू होता है इसका, तो उसको काट नहीं पाया। ठीक है, अब मार्केट एक बार रिटेस्ट करने तो गया। ठीक है, पर फिर से यहां से एक बार करेक्शन लिया। ठीक है, करेक्टिव फेज में मार्केट यहां तक गया, अब यहां एक स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, डबल बॉटम का आप देख सकते हो, दो बार एक ही बॉटम को टेस्ट किया। जैसे ही दो बार एक बॉटम को टेस्ट करे और अगर वेव छोटी होती है ना पिछली वेव से, तो समझ जाओ भैया मार्केट में अब अगला जो डिमांड जोन होता है उसके पास मार्केट जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से स्ट्रक्चर काम करता है। अगर ये डिमांड आ गई, ठीक है, यहां से क्या शुरू होता है, मैन्युपुलेशन शुरू होता है। जो बड़े प्लेयर्स होता है ना, वो मैन्युपुलेशन इस तरीके से करते हैं, क्योंकि उनको चाहिए लो प्राइस। जितना लो प्राइस आएगा उतना उनके लिए रिवॉर्ड बनेगा। ठीक है, और जितना हाई प्राइस आएगा उसमें इनको सेलिंग में रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, तो सारा खेल इनका है प्राइस का। ठीक है, सारा का सारा जो खेल है ना वो प्राइस का है। ठीक है, वैल्यू का है। अब यहां से जितना मार्केट उड़ेगा ना, यहां सेलर बैठा है, यहां सेलर बैठा है, यहां सेलर बैठा है और यहां सेलर बैठा है। तो ये तीनों के तीनों जो सेलर है, 1 2 3 और 4, ये चारों जो सेलर है ना, चारों सेलर को वन बाय वन अगर उड़ाएगा, तो पहला सेलर यहां है, इसको उड़ाएगा तो ये 3 नंबर वाले के पास जाएगा, इसको उड़ाएगा तो 2 नंबर के पास जाएगा। ठीक है, अब यहां जितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया होगा, इतना बड़ा मोमेंटम आने के बाद रिजेक्शन लिया, तो समझ लो यहां स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आएगा। इतना छोटा है तो समझ लो ये छोटा सेलर है। ठीक है, अब जितना बड़ा सेलर होगा उतना बड़ा रिजेक्शन भी होगा। अब यहां से एक बार मार्केट अगर सपोर्ट भी लिया, तो पहले एक बार सपोर्ट लेने देना चाहिए, उसके बाद ही मार्केट को उठने देना चाहिए। तभी ये फर्स्ट वाला जो सप्लाई जोन होता है वो कन्वर्ट होता है डिमांड जोन में। ठीक है, किस में कन्वर्ट होता है, डिमांड में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर से यही जो स्ट्रक्चर होता है वो फिर से कंटिन्यूएशन मोमेंट में चालू रहता है। ठीक है गाइस, देखो बहुत ही बड़ी चीज है मैं सिखा रहा हूं। अगर मैं चाहता ना, ठीक है, मेरे को बहुत मेल्स आ रहे हैं, बहुत कमेंट्स है, बहुत कुछ है। ठीक है, कि सर आप एक प्रीमियम बना दो, बस एक प्रीमियम बना दो, एक कोर्स बना दो। ठीक है, मैं नहीं करता। क्यों, क्योंकि मैंने जो ड्रीम रखा था ना, ठीक है, कि भैया लोगों को मैं सिखाऊंगा थोड़ा। ठीक है, सपोर्ट मिलेगा ना तो सिखाऊंगा। ठीक है, तो फिर सिखाता हूँ भाई, तो सीखो ना यार। ठीक है, काय का पैसा देना यार, फ्री में सिखा रहा हूँ तो सीखो भाई। ठीक है, आपका भाई जब तक है ना खड़ा है तब तक सीख लो। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर आपने समझ लिया। अब दूसरा स्ट्रक्चर समझते हैं गाइस। देखो, लाइक कर देना। ठीक है, बार बार नहीं बोलूंगा, लाइक कर देना है। आज के वीडियो के लाइक में देखूंगा, कमेंट्स देखूंगा आपको कैसा लगता है। ठीक है, उसके बाद मैं सैटरडे और संडे भी एक और कंसेप्ट लाऊंगा। बड़े बड़े कंसेप्ट है भाई। ठीक है, बड़े बड़े कंसेप्ट। ठीक है, ये सब चीजें ना रिवील मार्केट में हुई है या नहीं है, ठीक है, नहीं हुई है, वो हो रही है, तो थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा भाई, वरना अकेला तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब देखो यहाँ
ऐसा जब सप्लाई जोन आता है ना, मैंने आपको समझाया कि सप्लाई आया, ठीक है, ऊपर से जो सप्लाई आया, तो इस सप्लाई को हम कैसे समझे कि कितना सप्लायर स्ट्रांग है, ठीक है। तो ये इस तरीके से समझा जाता है। देखो कभी भी मार्केट के पास, ठीक है, सपोज बड़ी बड़ी कैंडल आया ना, बड़ी बड़ी कैंडल, देखो इस टाइप की बड़ी बड़ी कैंडल आया ना, ठीक है, तो समझ लो जो सप्लायर है ना, वो बहुत ही बड़ा ताकत वाला प्लेयर बैठा है, बड़ा प्लेयर बैठा है, बड़ा मनी लेके बैठा है, बड़ा फ्लो लेके बैठा है, ठीक है, इसके पास स्ट्रॉन्गेस्ट सप्लायर है, ठीक है। अब एक सप्लायर ऐसा होता है कि मार्केट में सप्लाइंग तो आता है, पर बीच बीच में बायर आ जाता है। क्या आ जाता है? बायर आ जाता है, ठीक है ना। ध्यान से समझना, बड़ी बड़ी चीज है ये। अगर आपने समझ लिया ना, तो आप मोमेंटम को आने से पहले प्रिडिक्ट कर लोगे, ठीक है। अब सपोज यहां क्या हुआ कि कैंडल तो बनी, पहली बार इसने सेलिंग किया, दूसरी बार यहां से बुल्स जो आए, देख ठीक है, ये जो बुल्स आए ना, तो हम क्या करेंगे, उसके लो को और उसके हाई को मार्क कर लेंगे कि यहां तो बुल्स का एरिया आया ना, ठीक है। फिर चाहे कुछ न कितना भी सेलिंग कर देगी, ठीक है, तो इसको तो हम दिमाग में रखेंगे ही, ठीक है। दूसरी बार सेलिंग आया, दूसरी बार यहां बायर आ गया, फिर यहां से सेलिंग किया, ठीक है। अब ये होता है ना, वो इससे थोड़ा कम स्ट्रोंग होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें बीच बीच में बुल्स जो है वो ट्राई कर रहा है, ठीक है। मतलब यहां फिर मार्केट उठ के भी इधर आएगा ना, तो फिर से ये जो लेवल आएगा ना, ये बुल्स फिर से ट्राई करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उनका भाव आएगा, उनका वैल्यू आएगा, उनका प्राइस आएगा। समझ लो, सारा खेल प्राइस का है। अब यहां एक वीक स्ट्रक्चर बनता है जब मार्केट अपसाइड मोमेंटम में होता है। ऐसे मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है कि इस टाइप का सिनेरियो जब भी बनता है, तो क्या बनता है? फेक ब्रेकआउट, ठीक है, फेक ब्रेकआउट बनते हैं। क्यों? क्योंकि इसी में रिटेल जो होता है ना, रिटेलर ट्रैप होते हैं, ठीक है। यही होता है स्ट्रक्चर। जब मार्केट एक प्राइस के पास होल्ड करे, ठीक है, उसके बाद यहां से नेगेटिव ग्रीन, नेगेटिव ग्रीन, नेगेटिव ग्रीन, इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाया ना, तो समझ जाओ भैया कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। एक से दो कैंडल, अब सपोज आपको मैं एक सबसे बड़ा सवाल में आपको एक होता है गाइज, ठीक है, वो मैं आपको एक क्लियर कर देता हूँ। चलो देखो, काफी लोगों का सवाल है, मैंने ऑलरेडी यार ये समझाया हुआ है, पर कुछ लोग को पता नहीं होता, डेली देखते नहीं हो, तो फिर यही होगा। देखो 5 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है, देखो इंग्लिश अपना उस टाइप से लिख रहा हूँ, स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, फिर लोग कमेंट करते हैं कि सर आपका स्पेलिंग गलत है। भैया जो सिखा रहा हूँ वो सीखना, दूसरी चीज पे फोकस मत करो। देखो 5 मिनट का टाइम फ्रेम, 10 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है, 30 मिनट का टाइम फ्रेम। ये आप पूछते हो कि ये जो कैंडल है, ठीक है, कैंडल्स को हम किस नजरिए से देखो, देखो सारी इंपॉर्टेंस होती है ना, वो आपकी साइकोलॉजी के ऊपर होती है। आप कितना मोमेंटम चेज करना चाहते हो, लंबा चेज करना चाहते हो तो लंबा टाइम फ्रेम लेना पड़ेगा। एक छोटा छोटा कैंडल वाइज मोमेंटम चेज करना चाहते हो तो उस टाइप के 3 मिनट 5 मिनट का कैंडल लेना पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मली जो ट्रेडर्स होता है वो 5 मिनट को प्रीफर करते हैं कि भैया 5 मिनट का एक मतलब होता है कि उसमें साइकोलॉजी आपकी पता चल जाती है, ठीक है। जितने जितने छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाओगे, 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, उतना आपका साइकोलॉजी लेवल जो होता है वो उसी तरीके का होना चाहिए, कंट्रोल कर पाना चाहिए, ठीक है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम पे जाओगे, उतना क्या होगा, आपका जो ट्रेड है ना, वो जब तक मार्केट क्लोज नहीं होगा, जब सॉरी कैंडल क्लोज नहीं होगा, ठीक है, तब तक आप होल्ड कर पाओगे, ठीक है। अगर छोटी छोटी कैंडल 5 बनेगी ना, तो आप में 5 बार पैनिक आएगा, क्योंकि उसमें एक ही कैंडल तो बनेगी नहीं, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ठीक है, 5 मिनट में उसमें कुछ रेड भी बनेगी, तो फिर आपको फिर से वही साइकोलॉजी के ऊपर इफेक्ट करेगा। पर वो 5 मिनट की एक कैंडल करोगे ना, तो क्या होगा, 5 मिनट की जब तक कैंडल क्लोज नहीं होगी ना, तब तक आप तो वेट तो करोगे कम से कम, ठीक है। तो ये चीजें होती है, ठीक है। तो ये सवाल आपका नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो डेफिनेटली कमेंट करो गाइस, नो डाउट। 1000 बार अगर मेरे को एक ही चीज बोलनी पड़ेगी ना, मैं बोल दूंगा, ठीक है। कुछ बंदे तो सीखेंगे ना, बस यही चीज बड़ी है। अगर 2 बंदे भी सीख गए ना, तो भैया मतलब वो सीखेंगे ना, तो वो क्या है चीज कि वो दूसरे 2 लोगों को सिखाएंगे, ठीक है। वो दूसरे 2 लोग को सिखाएंगे कि भैया देख ऐसा होता है, ठीक है। तो कम से कम अगर ना हो सके तो भैया वो बंदा सीखेगा ना, ठीक है। सपोज कितना भी प्रॉफिट हो, प्रॉफिट कोई बड़ी चीज नहीं होती, देखो गैस, ठीक है। जो लोग मुझसे जुड़े हैं ना उनको पता है, ठीक है। देखो प्रॉफिट कोई लेना बड़ी चीज नहीं होती है। मैं कितने पॉइंट कैप्चर करता हूँ वो मेरा ग्रुप ज्वाइन करके देख लो, आपको पता है, फ्री वाला है, ठीक है। मैं कोई प्रीमियम ग्रुप नहीं बेचता, पर वहां ज्वाइन करके देख लो मैं कितने लेता हूँ। 80-80 पॉइंट प्रीमियम में ले लेता हूँ,
ठीक है भैया, लोग निफ्टी में कैप्चर करने से डरते हैं इतना पॉइंट लेने में, मैं 80 पॉइंट तो प्रीमियम में ले लेता हूँ, ठीक है ना, ये चीज होती है। पर इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ स्ट्रगल करना पड़ेगा, साइकोलॉजी बिल्डअप करनी पड़ेगी, तब यहां तक पहुंचोगे। वरना वो 2-3 मिनट वाला करना, ठीक है, 3 मिनट का कैंडल हुआ, निकले भैया निकल गए, ये सब चीजें ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका ब्रोकरेज ही जाएगा। असली खेल यहाँ है, आपकी साइकोलॉजी यहाँ पकड़ में आती है, आप कितना होल्ड करके बैठ सकते हो, अपना सेटअप के ऊपर कितना भरोसा कर सकते हो, ये सब चीजें होती है, और वो मैं आपको बनाना चाहता हूँ। पर तो थोड़ा तो यार फिर वही होना चाहिए। देखो, अब मैंने आपको जो समझाया, ठीक है, इसमें सपोज आपने देखा कि यहां से रैली स्टार्ट हुई, ठीक है, रैली स्टार्ट होने के बाद पहले मार्केट एक बार होल्ड करता है, ठीक है, होल्ड करेगा। सपोज यहां से एक बड़ी कैंडल बनी, ठीक है, अब इसके बीच में अगर ऐसी कैंडल्स बनती है, ठीक है, ग्रीन कैंडल आती है ना, कोई भी शार्प मोमेंटम में जितनी ग्रीन कैंडल आएगी ना, उसको हमें मोस्टली क्या करना है, मार्क करके रखना है, ठीक है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब मार्केट रिवर्स करता है तब, ठीक है। सपोज अब मार्केट फिर से इसको काटा तो फिर से सेलिंग आएगी, फिर से अब गया तो फिर से बाइंग आएगी, ठीक है, सिंपल सी चीज है। अगर इसके नीचे रहेगा तो हम क्या करेंगे, सेल साइड की पोजीशन लेंगे, इसके ऊपर जाएगा तो क्या करेंगे, बाय साइड की पोजीशन लेंगे। पर बायर में क्या देखेंगे हम कि ये सप्लाई जोन जो है, इस सप्लाई जोन को मार्केट उड़ाना चाहिए, ठीक है, तब एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आएगा। अब नीचे की साइड हम क्या करेंगे, जितना भी मार्केट जाएगा, ठीक है, सपोज जितना भी जाएगा, हमें इस लेवल के ऊपर नजर रखना है, ठीक है, इस लेवल के ऊपर नीचे से कैप्चर करेंगे नो डाउट, पर यहां तो हमें देखना है क्योंकि यहां बायर का इंटरेस्ट है, बुल का इंटरेस्ट दिखा है। तो एक बार जब कभी भी मार्केट इधर आएगा ना, मार्केट हाई प्रोबेबिलिटी हो जाता है कि वो फिर से इस सप्लाई जोन को टच करे और इसमें बड़े टारगेट्स मिलते हैं, ठीक है। और जैसे इसको काटता है ना, तो फिर भैया आप समझ लो 1:5 तक के मोमेंटम मिल जाता है, ठीक है, बड़े बड़े मोमेंटम मिलता है। और आपने देखा होगा, जिन लोगों ने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, ठीक है, चेक कर लेना। मेरे जो लेवल्स होते हैं ना, वो 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 50 पॉइंट, इसमें ढिंडोरा पीटने वाला मेरा काम नहीं है, ठीक है। 200 पॉइंट, 250 पॉइंट, इस टाइप की चीजें दो, 600 पॉइंट, तो मजा है, ठीक है, ये चीजें होती है। अब देखो, दूसरा जो कंसेप्ट होता है वो इस टाइप का होता है, ठीक है। यहां पहले एक डिमांड जोन क्रिएट हुआ, ठीक है, फिर जैसे डिमांड जोन क्रिएट होता है ना, हमें हमेशा एक चीज ध्यान रखना है कि जिस टाइप का ट्रेंड हो, सपोज बुलिश ट्रेंड है, ठीक है, सपोज बुलिश ट्रेंड है और उसमें सप्लाई आया ना, ठीक है, तो आपको बुलिश कैंडल्स जितनी बने उसको मार्क कर लेनी है, ठीक है। सपोज यहां बुलिश ट्रेंड है, ठीक है, तो जितनी भी बुलिश कैंडल बनेगी ना, उसको आपको मार्क करके रखना है, ठीक है, क्योंकि वही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी अगर आपको बुलिश साइड जाना है। तो अगर आपको ट्रेंड के ऑपोजिट जाना है ना, मतलब बियरिश में खेलना है, सपोज यहाँ बुलिश ट्रेंड है, ठीक है, यहाँ बुलिश है मार्केट, पर आपको आप ये मिस कर दिए ट्रेंड, तो आप क्या करोगे, आपको करना है जितनी रेड कैंडल बनेगी ना, 5 मिनट, 15 मिनट, जो भी आप टाइम फ्रेम लेते हो, 3 मिनट, उसको आपको मार्क करके रखना है, नेगेटिव कैंडल को ही पकड़ना है बस, ठीक है, उसको पकड़ के रखो, ठीक है। अब देखो, यहां जैसे हमने इस कैंडल को मार्क किया, सपोज आप देख सकते हो, देखिए मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, काफी इंटरेस्टिंग चीजें मैं सिखा रहा हूँ, मेरे को फिर देखो, मैं ये कोई तैयारी करके नहीं बैठा, पर हाँ, ये सब चीजें सिखाने में मेरे को भी काफी डाटा कलेक्ट करने में मेहनत लगती है, सब कुछ क्रिएट करना पड़ता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो थोड़ा यार मेहनत को थोड़ा सपोर्ट करना। देखो यहां से सपोज यहां हमने रैली ऑलरेडी चल रही है, हमने मिस कर दिया ट्रेड, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, या तो अगला एक डिमांड जोन देखेंगे या तो सप्लाई जोन देखेंगे, ठीक है। सपोज ये पहले एक सप्लाई जोन बनेगा, ठीक है, इसको इसने यहां डिमांड में क्रिएट किया, तो हम क्या करेंगे, जैसे ही मार्केट को इसने ब्रेकआउट किया, रेड कैंडल जितनी भी आएगी ना, उसको हम मार्क कर लेंगे, जितनी भी रेड कैंडल आएगी। देखो यहाँ रेड कैंडल बनी है तो हम इसको मार्क कर लेंगे, यहां भी रेड कैंडल बनी है, यहां भी मार्क कर लेंगे। उसके बाद यहां ब्रेकआउट किया, नहीं लेना है ट्रेड, नो डाउट, ठीक है, इस रेड कैंडल को मार्क कर लेंगे। अब यहां हमें पता चल गया कि यहां मोस्ट चांस बने हैं रेड कैंडल को टच करने वाले, इस रेंज के आसपास। ये रेंज कौन सी आई, देखो एक जोन हमें देखने को मिला, डिमांड जोन। अब सिंपल सी चीज है, जैसे ही इस रेंज के नीचे जाएगा ना, मार्केट क्या करेगा पता है, सेलिंग बनाएगा, और स्ट्रॉन्ग सेलिंग बनाएगा। क्यों बनाएगा, क्योंकि यहां बायर और सेलर दोनों को इंटरेस्ट था, बायर ने ट्राई कर दिया था, फिर से सेलर आएगा तो फिर बायर निकलेगा। क्यों, क्योंकि वो सोचेगा भैया इतना मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, फिर भी नहीं टिक पाया, तो अब तो मार्केट गया,
इस टाइप का सिनेरियो इसमें साइकोलॉजी के ऊपर आपको प्ले करना होता है। समझ रहे हो ना? ये ड्रॉप बेस रैली होती है। ड्रॉप बेस रैली जो होती है ना, इसमें इस टाइप का सिनेरियो होता है। देखो यहां से मार्केट में ड्रॉप सिस्टम के साथ मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ एक बेस बनाएगा। देखो हमेशा मैंने आपको चीज बताई, बड़ी कैंडल, उसके बाद थोड़ी छोटी और उसके बाद एक छोटी कैंडल। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, रिवर्सल आपको पकड़ना है ना, तो हमेशा ये चीज ध्यान रखना, कोई भी बड़ी कैंडल बनती है, उससे बड़ी बनी, उससे छोटी, फिर जितनी छोटी बनेगी ना, अब समझ जाओ भैया अब इनका दमखम जाने वाला है, और फिर ग्रीन बनना स्टार्ट होगी। ग्रीन जैसे ही बने आप उसको मार्क कर लो, ठीक है। जितने ग्रीन बने उसको मार्क कर लो, ठीक है। सेलिंग बने तो रेड बने तो उसकी रेड की मार्क कर लो, ठीक है। अब आपको व्यू है रेड साइड का, तो आप जितना ज्यादा मार्क करके रखोगे, ठीक है, आपको एक पता चल जाएगा कि हाँ सप्लाई जोन किधर है। जैसे ही सप्लाई जोन को क्रिएट करेगा ना, आप क्या करेंगे, मार्केट में सेल साइड की पोजीशन लेके बैठ जाओगे। टारगेट यहां से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, यहां तक का पहला डिमांड जोन जो होता है ना, वहां तक मार्केट आता है रिटेस्ट करने। अगर वो यहां से फिर से रिबाउंड होता है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज इसको काटता है ना तो फिर और स्ट्रॉन्ग सेलिंग आती है, ठीक है ना। तो देखो यहां से मार्केट को इस तरीके से काटा, अब यहां से रैली आई, तो ये जो डिमांड होता है ना, डिमांड जोन इस तरीके से आपको क्रिएट होता है, ठीक है। अब यहाँ कुछ पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स मैं आपको समझाना चाहता हूँ गैस, थोड़ा 2 मिनट ले सकता हूँ, ठीक है ना। गैस आपको सिखाने के लिए ही सारा खेल है, मुझे पता है 20 मिनट हो गए, ठीक है, पर होता है गैस, ठीक है। आपका कमेंट रहा ना, तो कल भी बहुत ही बड़ी बड़ी चीजें मैं सिखाने वाला हूँ, ठीक है। अपन एक काम करेंगे, सैटरडे संडे को यही काम करने वाला है, लर्निंग करेंगे। लर्निंग इज द बेस्ट पार्ट ऑफ ट्रेडिंग सिस्टम, ठीक है। अगर आप वो सीख जाते हो तो आपको बहुत कुछ मतलब सीखने की जरूरत नहीं रहती, ठीक है। स्ट्रगल फेज में जाने की जरूरत नहीं रहती, ठीक है। अब देखो यहां मैं आपको एक चीज समझा देता हूं, ध्यान से समझना। मार्केट में कभी भी कभी भी डिमांड जोन क्रिएट हुए ना, ठीक है, सपोज यहां एक डिमांड है, यहां एक सप्लाई जोन है, ध्यान से समझना। पहले मार्केट एक बार यहां बड़ी रेंज बनाने के बाद गिर चुका है, यहां मार्केट बड़ी रेंज बनाने के बाद उठ चुका है, ध्यान से समझना, ठीक है। यहां रेंज बनाई, कैंडल्स बनाई, उसके बाद इस तरीके से उठ रहा है, ठीक है, इस तरीके से गया, ठीक है, इस तरीके से मार्केट इधर गया, बराबर। अब इधर क्या होगा पता है, देखो यहां होगा सप्लाई जोन, सॉरी, ठीक है, यहां डिमांड जोन होगा, सॉरी, ठीक है, यहां डिमांड होगा। ध्यान से समझना, 2 मिनट लूंगा गाइस, ठीक है। डिमांड जोन, ठीक है, स्पेलिंग उस टाइप के से समझ लेना, ठीक है। यहां सप्लाई, ठीक है, यहां सप्लाई जोन। अब यहां क्या आपको क्या करना है, या तो कोई परफेक्ट डिमांड और सप्लाई लो, सप्लाई के पास ही सेलिंग करो, बीच में कभी मत करो, ठीक है। अगर आप सेफ होना तो बीच में मत घुसो। अगर बीच में पहुंच जाता है डिमांड और सप्लाई में, तो उसमें क्या रहता है, 50-50% चांसेस रह जाता है आपके विन रेशियो के, ठीक है। वो 1:1 वाला सिनेरियो बन जाएगा। पर यहां अगर आप करोगे तो क्या होगा, आपका एसएल काफी छोटा रहेगा, टारगेट बहुत बड़ा रहेगा। ये चीजें आपको मैटर करती है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, सपोज अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं, आपको ट्रेड कैसे करना चाहिए। सपोज जो निफ्टी है, ठीक है, यहाँ 24,800 के पास खड़ा है। निफ्टी के ऊपर एक एग्जांपल देके अपन खत्म करते हैं, ठीक है। बाकी अगले वीडियो में भी मैं आपको इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, पर ये एग्जांपल काफी सॉलिड रहेगा, ठीक है। अब देखो यहां मार्केट खड़ा है, ठीक है, सपोज 24,800 के पास खड़ा है, ध्यान से समझना। मार्केट 24,800 के पास खड़ा है, यहां आता है, कैंडल्स बनती है, एक रेंज क्रिएट होती है, ऊपर भी ज्यादा नहीं जाता, नीचे भी नहीं जाता। इसका मतलब यह है कि यहां बायर और सेलर आ रहा है, ठीक है। अब एक रेंज बन जाती है ना, ये बन जाता है डिमांड जोन, ठीक है, ये बन जाती है डिमांड की लेवल की भैया प्राइस काफी अच्छा खासा आ रहा है, उठाते हैं चलो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है पता है, यहां से बड़े प्लेयर्स आना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बड़े प्लेयर आए, फिर एक बार नीचे लाए, फिर उड़ाया, तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे रेंज में एंट्री कर सकते हो, ठीक है, यहां एंट्री कर सकते हो, ठीक है। उठने के बाद इस ये रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रहता है, ठीक है। उसके बाद यहां से जब कभी भी घूमे तो एक बार यहां रिटेस्ट होता है, फिर से अगर इस हाई को काटता है मार्केट, ठीक है, तो फिर से यहां एक बार एंट्री बनती है, ठीक है। इस तरीके से आप एंट्री कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से मार्केट जाएगा, ध्यान से समझना। अब कंसेप्ट यहां चेंज होगा, देखो मार्केट में यहां आपको मौका मिलेगा, समझ रहे हो।
एसएल आपका इसके नीचे होगा, इस वेव के नीचे। जब कभी भी मार्केट फिर से, आपको तो चार्ट देखेंगे आपको पता हो जाएगा कि भैया यहाँ कुछ गड़बड़ है, यहाँ कुछ सेलिंग है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, वहां देखेंगे थोड़ा 50% क्वांटिटी कर देंगे, हेवी में नहीं जाएंगे फिर, ठीक है। वहां देखेंगे भैया क्या हो रहा है, सप्लाई जोन में खड़ा है मार्केट, तो फिर मार्केट क्या करेगा पता है, एक रेंज बनाएगा, ठीक है। और उस रेंज में जो ऑपरेटर्स होता है, जो बड़े प्लेयर होते हैं, ठीक है, ऑपरेटर्स जो होते हैं, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, उनकी नजरें जो लास्ट जो लो बना होता है ना, उस वेव के ऊपर नजर होती है। सपोज यहां जो बना था, ठीक है, तो यहां इनकी नजर रहेगी, ठीक है। यहां से मार्केट को पहला साइन वो देंगे, यहां कोई भी एक ऐसी कैंडल बनाएंगे रेड, ठीक है, यहां कोई भी एक रेड कैंडल बनाएंगे, ठीक है, क्लोजिंग बेसिस, इसके नीचे क्लोजिंग करवाएंगे, ठीक है। देखेंगे क्या होता है, इसके नीचे एक बार और लाएंगे। अब जैसे ही ये जो प्रीवियस लो था ना, ठीक है, इसके नीचे आएगा, पहला एसएल कटेगा, ठीक है। ये जो मोमेंटम चेज कर रहे थे ना, पहला एसएल यहां कटेगा। क्यों? क्योंकि ये बना था डिमांड जोन, ठीक है, ये डिमांड जोन बना था, ये फिर डिमांड जोन बना था, डिमांड सप्लाई डिमांड सप्लाई डिमांड सप्लाई, इस टाइप का स्ट्रक्चर बन गया है ना, आपके सामने ही है। इस टाइप का स्ट्रक्चर बनते देर नहीं लगी, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बन जाता है। और जैसे ही ये स्ट्रक्चर कन्वर्ट होता है सप्लाई में, तो फिर से यही स्ट्रक्चर फिर से यहां नीचे की साइड आना स्टार्ट होता है। समझ रहे हो गाइस? ये कंसेप्ट जो है ना, ठीक है, अपन अगर आपको अभी भी सीखना है, ठीक है, अगर आप गाइस कमेंट जरूर करना आपको एनालिसिस कैसी लगी है, ठीक है। अभी भी हमारे पास सैटरडे और संडे दो ट्रेडिंग सेशन, सॉरी दो ऑफ डेज है, ठीक है। तो इसमें मैं पूरी ट्राई करूंगा आपको पूरा तरीके से एजुकेट करने की, ठीक है, पूरे तरीके से मेरा दिल से जितना हो सके उतना करूंगा, ठीक है। सपोर्ट बना रहना चाहिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां कुछ भी मेरे को ऐसा लगेगा तो वहां मैं पोल करके आपको पूछ सकूंगा, ठीक है। आपको कुछ मेरे को क्वेश्चन भी करना है तो मैं आपको पूछ लूंगा, क्योंकि वहां ऑलमोस्ट 60,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो एक एक करके तो लोगों से मैं बात कर नहीं सकता, तो इससे बेटर है आप कमेंट कर देना, आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कर देना, मैं आपको अगले वीडियो में मैं आपको उसका भी आंसर दे दूंगा। आप कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है, और वहां पोल में भी अपना आंसर दे सकते हो। तो देखो यहां तक रखते हैं, फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। और कल याद रखना, कल सैटरडे को फिर से कुछ सीखेंगे अपन, इसी के ऊपर अगर आप बोलेंगे तो इसी के ऊपर ही मैं कंटिन्यू करूंगा। आगे बहुत कुछ है, ठीक है, ऑपरेटर की एंट्री, ठीक है, रिटेल की एंट्री, ऑपरेटर की ट्रैपिंग, रिटेल की ट्रैपिंग, ठीक है, एफआईएस का फुटप्रिंट कैसे है डिमांड में निकालते हैं, ठीक है, और कुछ डाटा कैसे चेक करते हैं वो भी मैं आपको सिखा सकता हूँ, ठीक है। वो कुछ अलग चीज से टेक्निक है, उसकी ट्रिक है, उस तरीके से आप समझ सकते हो कि हाँ डाटा डाइवर्ट हो रहा है, ठीक है। ये सब चीजें होती है, बहुत कुछ सीख सकते हो, पर चीज यह है कि आपको सीखने की इच्छा होनी चाहिए गाइस, ठीक है। अगर मैं सिखाने वाला बैठा हूं तो आपको सीखने की इच्छा है तभी कुछ बनेगा, ठीक है, ये चीजें होती है। तो मेरा तो ये व्यू है कि आप ऑफ डे में थोड़ा लर्निंग करो भाई, ठीक है, लर्निंग जितना करोगे ना उतना आपको बेनिफिट रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।